परम प्रभु शिरबिंदु दिव्यजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मु मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त सम्मानर आपा भाई मानक प्रणाम जनाऊँगी। समस्त हृदय मां दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। अरश्री को अनेक अनेक श्रद्धा। एक ज्योतिर्मय भविष्य मो हृदय शुभकामना एवं स्वतंत्र भाव में ममता को हृदय अनेक अनेक शुभकामना ज्ञापन करुछि। वास्तव में अपांकर कंठर हृदय भावटी को बारी होता आम एक अद्भुत स्पंदन को अनुभव कले। माँ पाखे यही प्रार्थना अपांकर कंठटी एमती माँ सेवारे लगुथ माँ आपा को जंत्र करी उपस्थिति को अनुभव करें अन्य मातृ संतान मान सी कृपा प्रदान करंतु शुभकामना। आम आज जो विषय वस्तु को आलोचना करवा एसजन गीता परम प्रभु शिरबिंदुंकर एक स्वतंत्र लेखा। आम अनेक दिन हम यह धारावाहिक भाव में आलोचनार परिसरभुक्त करें डिटेल पढ़ाई चेष्टा करुचे। आम तरफ विश्वास रही मोर आलोचना पर अनेक अपभाई माने निजर व्यक्तिगत स्वाध्याय को भी गुरुत्व दौथे एवं निजे प्रभुंकर यह स्वतंत्र लेखाटी को निर्दिष्ट समय स्वतंत्र भाव में श्रद्धार सहित स्वाध्याय तो निश्चित भाव करेंगे विश्वास रही। आम आज नूतन अध्ययन मध्य प्रवेश करवा 9 नंबर पेज रे आम आलोचना टी आरंभ हम नुआ भाव में। आज गत आलोचन आमने श्रीमद् भगवद गीता किपरि विभिन्न मार्ग को समन्वित करिसेंती आमे से विषय शुणुले प्रभु लेखार पाठ करुले। भगवद गीता एमिति एक विशाल समन्वयर शास्त्र किंतु से ज्ञानर से समन्वित ज्ञान को गोटे प्रकार निजर ज्ञानर बढ़िमा देखेबार व्यवहार होती किंतु प्रभु आमको सचेतन कराउछंती आमे सेमिति एक भाव में भगवद गीतार अध्ययन मध्य प्रवेश करवा नहीं। प्रभु कहले द गीता इज नॉट ए वेपन फॉर डायलेक्टिकल वारफेयर, इट इज ए गेट ओपनिंग ऑन द होल वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ एंड एक्सपीरियंस, and the view it gives us embraces all the provinces of that supreme region. It maps out, but it doesn't cut off or blind walls or hedges to confine our vision. एक चमत्कार सत्यर परिचय प्रभु हमको प्रदान कले। गीता गोटे तर्क वितर्क बा युद्धर गोटे अस्त्र नुहे। यह हूँ आध्यात्मिक सत्य और आध्यात्मिक अनुभूतिर राज्य रे प्रवेशर एपरि एक उन्मुक्त तोरण जहाँ भीतर दे आमर दृष्टि से परम दिव्य धामर समस्त प्रदेश को स्पर्श कर। आमे आमे जतबेले गोटे माने कौन गीतार ज्ञान को व्यवहार करी गोटे प्रकार तर्क वितर्क मध्य को प्रवेश करूँ तो स्वाभाविक भाव में आम एक कथा बुझीपा जो महान कथाटी भगवत गीतारू आम प्राप्त करने कथा आम से वंचित हो जाऊ। कारण भगवत दिव्य ज्ञान गोटे तर्क वितर्कर विषय वस्तु नुहे, यह एक आध्यात्मिक सहायता आम या अनुभव करवा गोटे एमती गोटे ज्ञानर गोटे वेहिकल ज्ञानर गोटे गोटे रथ जो थे आरूढ़ हुई आम मैंने गोटे उच्चतम चेतनार शिखर को अग्रगति करवा। सी गोटे सी दिव्य ज्ञान स्पंदनटी गोटे प्रकार दिव्य जान सदृश जी कि आमको से नूतन दिगंत को स्पर्श करे। आम जो से सुजोगटी ग्रहण न करी
प्राप्त होइतिबा से ज्ञान को तर्क वितर्क मध्य प्रवेश करे दो गोटे तर्क वितर्कर गोटे गोटे युद्धर अस्त्र बोली मन कर नौ से तार सत्य ताको हरेब एवं जो आध्यात्मिक अनुभूतिर राज्य मध्य को आम प्रवेश प्रवेश करिथांतु सेही सुजोग ग्रहण करिथांतु आमे सेतिर वंचित हवा सेति ए मनोभावटी बहुत जरूरी आमे केबे भाबिबा नहीं जे ज्ञान आहरण कला परे आमे तर्क वितर्क मध्य प्रवेश करिबा ज्ञान को अन्य मानक सामने प्रमाणित करबा पे चेष्टा करिबा सेटा नहीं भगवत गीता गोटे सुजोग आम मानक पई बा भगवत गीता रे थिबा से ज्ञानर आलोक आमको चेतनार ऊर्ध्वतम शिखर रे प्रवेश करबा पई गोटे प्रकार सहायता भगवान को तरफ आमे सेही एटीट्यूड रे ए कथाटी को पाठ करबा प्रभु हमको सेही सचेतनता प्रदान करचंती आमे एक कथा भी आलोचना करथिले जे जेतबे ज्ञानर गोटे विशालता मध्य आमे प्रवेश करू तो आमे ज्ञान को ठीक से ग्रहण करिवार सामर्थ्य भी हरऊ माने कौन गोटे अरूप अवस्था रु जेतबे कौन जिंस रूप ग्रहण करे आमे ताको बुझी परिबा अरूप को आमे बुझी परिबा नै असीम को आमे बुझी परिबा नै असीम जेतबे गोटे निर्दिष्ट सीमा मध्य को आसंती आमे ताको बुझी परिबा आमे कहबा गोटे महान आकाशर आकृति कौन तार किछि आकृति नहीं से तो सीमाहीन आकाश आकृति कोड आसीबो आमे ताको बुझिबा कष्ट कारण जहार आकृति नहीं जार गोटे सीमा गोटे ससीम रूप नहीं मनुष्य चेतना ताको बुझी पारे नहीं सेति पई सी महान विशाल कैनवास उपरे विशाल आकाश उपरे ज्ञानर गोटे निर्दिष्ट मानचित्र जले अंकित हेइ जे आमे ज्ञानटाको बुझी पारू भगवत गीता सेमती प्रयास करिसंती से महान विशालतार मध्य क्षुद्र क्षुद्र राज्य मानकर मानचित्र रूपक ज्ञान से आंकी आमको बुझे देवाई निजको किंतु यार स्वतंत्रता कौन से जमती आमर ग्लोब को बुझा वर्तमान पारिपार्श्विक अवस्था अनुसार जो पृथ्वीटी अच्छी पृथ्वीटी विभिन्न देश में परिणत हो देश देश मध्य अनेक प्रकार बॉर्डर रही विभिन्न प्रकार रूल एंड रेगुलेशंस रही आमे चाहिए भी अन्य देश को मनमुखी प्रवेश कर परिबानी गोटे सीमाबद्धता रही गोटे लिमिटेशन रही सेमिति भगवत गीता ज्ञान को सीमाबद्ध करे नांती प्रभु गोटे चमत्कार सत्यर परिचय प्रदान करुचंती हाँ आमर मनर सामर्थ्य अनुसार विशाल ज्ञान को जेहेतु आमे बुझी पारुना तो से जो गोटे विभिन्न राज्य गोटे मानचित्र सदृश ज्ञान को सीमाबद्ध कराई किंतु विभिन्न ज्ञानर स्वरूप बा सत्यर विभिन्न दिग मध्य कौन से प्रकार प्राचीर बा गोटे बाड़ छिड़ा कर दिया जाए नहीं जहाँ जो आमर दृष्टिभंगी कौन प्रकार बाधा आसो आम ज्ञानर असीम अवस्था को बुझे वंचित हवा सेमिति ताको भाग भाग कर दिया जाए नहीं तामाने एटा गोटे सिंथेसाइज्ड अवस्था अच्छी जो दिव्य ज्ञानटी आमे आमे भाबिबा गोटे समन्वित अवस्था ताकू रखा जाए कि भगवत गीता कथाटी को परिप्रकाश करा जायछि आ भारतीय संस्कृतिर एहा ही होछि स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति महान ज्ञान को बा असीम ज्ञान को जतबळे सीमा मध्य को उतारी आणे सेतबळे से असीम ज्ञान सीमा मध्य को प्रवेश करी निजर असीमता को हराए नहीं केबे भी से ज्ञानटी भारतीय ज्ञान गुड़िक होछि वास्तव में गोटे समन्वित ज्ञान आमे जतबळे गोटे दिग को बुझिया चेष्टा करवा स्वतःस्फूर्त भाव में अन्य आलोक गुड़िक आम आगे उद्भाषित हम एमती एक चमत्कारिता रही भारतीय संस्कृति भारतीय शास्त्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान मध्य एवं भगवत गीता सेमती एक महान समन्वयर प्रतिनिधित्व करुछंती आमे सेथुर मध्य सेही समन्वय ज्ञानर स्पर्श लाभ करि परिबा प्रभु कहउछंती तापर प्रभु आउर एक ऊर्ध्वतम सत्य सहित आम परिचय प्रदान करेंगे आम आगे पढ़ा आज प्रभु लिखिले देयर हैव बीन अदर सिंथेसिस इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडियन थॉट वी स्टार्ट विद द वैदिक सिंथेसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल बीइंग ऑफ मैन इन इट्स हाईएस्ट फ्लाइट्स एंड वाइडेस्ट रेंजिंग्स ऑफ डिवाइन नॉलेज पावर जॉय लाइफ एंड ग्लोरी विद द कॉस्मिक एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड्स persuaded behind the symbols of the material universe into those superior planes which are hidden from the physical sense and the material mentality.
The crown of this synthesis was in the experience of the Vedic rishis, something divine, transcendent, and blissful, in whose unity the increasing soul of man and the eternal divine fullness of the cosmic Godheads meet perfectly and fulfill themselves. प्रभु कहले जे भारतीय चिंताधारा रे भारतीय संस्कृति रे जो ज्ञानर सब पुस्तक सब रही ज्ञानर जो आलोक को वितरण करथवा जहाँ जहाँ सब शास्त्र रही से अनेक समन्वयर आमे संधान पाइबा। प्रथम आलोचना प्रभु जो वैदिक सिंथेसिस बा वैदिक जुगर समन्वय आरंभ करी कथा को बुझिया पे चेष्टा करछंती जेतेबेले आमे आमे टिके बुझिबा जे आमे माने को अवस्था रे अछु। प्रथमे पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार सत्ता अछंती एवं मनुष्य होची मनोमय सत्ता मानस पुत्र। मनोमय सत्ता कौन गोटे जड़मय जगत रही जड़ को आम बुझीपार जड़ पृथ्वी एवं से जड़ मध्य गोटे समय से जड़टी परवर्ती समय रे ता मध्य को प्राण अवतरण करिछि किंतु जेकोनसी अवस्था रे जड़र जेकोनसी अवस्था रे प्राण ता मध्य को प्रवेश करि परिबो नाही। प्राण को ग्रहण करिया पे हेले जड़ को गोटे प्रकार निज को प्रस्तुत करिया पड़िबो। तो माँ ए विषय बुझी चमत्कार भाव में माँ कहते प्रथमे जड़ मध्य गोटे प्रकार रासायनिक क्रिया घटिला जहाँ फल जड़टी टिके ऑर्गेनाइज है प्रस्तुत है जहाँ मध्य परवर्ती समय प्राण अवतरण करिवार संभावना सृष्टि है। जिते जड़टी प्राणर अवतरण संभावना प्राणर अवतरण प्रस्तुत हो गला प्राणर अवतरण संभावना सृष्टि है से जड़ मध्य को प्राण शक्ति अवतरण कला एवं तापर प्राणी माने तैयारी हेले पशु पक्षी माने एवं प्राणी मानकर भी प्राणर अवतरण फल जो जड़रू गोटे जीवन सृष्टि है से जीवन बहुत लंबा गोटे ग्रेड सब रहा आम बुझीपर गोटे क्षुद्र एक कोशी उद्भिद टू आरंभ कर जलचर उद्भिद टू आरंभ कर सीधा सड़क पूरा बड़ मनीष पर्यंत जो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ एप्स से पर्यंत गोटे बहुत विराट बड़ विविधता रही आम मैंने कल्पना भी करें जो जो मैंने एक्चुअली जीव जगत उपर गवेषणा कर अधिकांश समय आश्चर्य होते सृष्टि को देखिकी केमिति अद्भुत ये सृष्टि आम मैंने जो जीव मान प्रकार को देखा से लाइफ स्टाइल को देखा वास्तव में बहुत आश्चर्य लगे जे ये सृष्टिकर्ता वास्तव में केते अद्भुत वास्तव में केते अद्भुत कौन माने विभिन्न प्रकार सामुद्रिक जीव एवं उभयचर जीवजंतु मान रही स्थलचर जीव मान भितर क्षुद्र अति क्षुद्र अणुजीव ठू आरंभ कर विशाल गरिला पर्यंत सेमानंकर शरीर गठन सेमानंकर लाइफस्टाइल सेमानंकर जो ऑर्गन माने केमिति फंक्शन करछंती जो माने रिसर्च करथिबे आमे तो किछि किछि पढिथिबा निश्चित भाव में आमे तो एते आश्चर्य होजु जो माने गभीर भाव में रिसर्च करथिबे वास्तव में तांकर केते अद्भुत प्रकार अनुभूति न होतो आपण माने टिके टिके भी पढंतु जीव मानकर शारीरिक गठन शारीरिक क्रिया वास्तव में केते अद्भुत सृष्टि एटा बहुत आश्चर्य लगे एवं क्रम विवर्तन धारा रे प्रकृति माता से चमत्कार चमत्कार जीव सब सृष्टि कला एवं से लक्ष लक्ष वर्ष लगी जीव विविधता सृष्टि होगापी प्रभु लिखुंट हाँ तापर माँ कौन कहले माँ कहले ये प्राण मध्यम को तापर मन अवतरण कला आम से कनसेप्ट को पर बुझा ये जगह प्रभु कहते प्रकृति माता जो यही क्रम विवर्तन धारा को आगू आगू नहीं चलला से सी अनुभव कला जे ये जो क्रम विवर्तन धाराटी वास्तव में केते गोटे बहुत स्लो डेवलपमेंट पूरा एक अग्रगति बहुत धीर तो एते धीर अग्रगति हेले तो उन्नत दिव्य मानव आसला बेलू तो केते हजार कोटी वर्ष लगे तार कौन सी कल्पना भी करी नहीं तो प्रकृति चाहिला जे यही क्रम विवर्तन को टिके द्रुत करने से गोटे इंडिपेंडेंट बीइंग बा गोटे स्वाधीन सत्तार आवश्यकता पड़िला से समय प्राण मध्यम को
मनशक्तिर अवतरण घटला और मनुष्य सृष्टि हेले। तो मनुष्य हूँ मेंटल बीइंग, मानसिक सत्ता, मानसिक सत्ता पर आधारित एक जीव। मनर ऊर्ध्वर हूँ दिव्य ज्ञान। आम एक कथा भी बुझा, दिव्य ज्ञान को मन मध्य बुझी हम ना, भगवान को मन मध्य बुझी हम ना। प्रभु तो कहते जे सत्य को मन बुझा कौन, मन तो सत्यर लांगुड़ को भी बुझी पार नहीं। सत्य तो बहुत विशाल कथा। बिलीव शैल बी नॉट, नहीं सेटा कहते सावित्री महाकाव्य प्रभु लिखुंट जे जदि मन माध्यम आमे दिव्य ज्ञान को बुझापी चेष्टा करवा केबे भी संभव हेनी, कारण मनर सामर्थ्य नहीं। तो मनुष्य जिते से मानसिक सीमितता मध्य रही दिव्य ज्ञान को बुझापी चेष्टा करवा असंभव है, कारण मनर आयतर कथा से गुड़िका नुह। तथापि प्रभु लिखुंट जे भारतीय संस्कृति, भारतीय जो आध्यात्मिक इतिहास रही, उपनिषद वेद वैदिक पीरियड रे ऋषि माने केंति अद्भुत गोटे समन्वय सृष्टि करछन्ति। सेमाने कोन जे मन बुद्धिमय मानसिक सत्ता हवा सत्वे, मानव सत्ता हवा सत्वे सेमाने दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, आनंद को मध्य अनुभव करिवार सौभाग्य अर्जन करछन्ति। सेमाने देवता माने होछन्ति कोन मनर ऊर्ध्वतम सत्ता माने। तथापि से मन स्तर देवता मान सहित गोटे प्रकार समन्वित हो एक जीवन बंचार गोटे उदाहरण सृष्टि कर मन सब बेले से ऊर्ध्वतम कथा गुड़ी को सब बेले रिजेक्ट करे, संदेह कर। आमे आमे जतबेले देखिबा जे विज्ञान अग्रगति घटुची, मनर अग्रगति घटुची, तो धीरे धीरे जहाँ इंद्रिय अगोचर से सत्य को, से सत्यर विरुद्ध रे आमे युक्ति बाढ़िया शिखी गलु, आमे युक्ति बाढ़ा शिखीगलु। आमे सब आमे हठात कहीदेवा जे भगवान अच्छा प्रमाण करके देखाओ, ये कथाटी आम मान स्वाभाविक, कारण मन मध्य आमे बुझी पारनु भगवान को। तो मन सब क्वेश्चन कर, मन सब क्वेश्चन कर, जदि भगवान अच्छा से कहांती मन क्वेश्चन कर सब। तो से मन सब मनर ऊर्ध्वतम सत्ता मान को डिनाई करे, मनर ऊर्ध्वतम सत्ता मान जो देवता मान अच्छा मन तांको अस्वीकार करे। किंतु भारतीय संस्कृति यह स्वतंत्रता, से माने से मनर ऊर्ध्वतम सत्ता मान को अस्वीकार करना, मनर परिसर भितर रही मनर ऊर्ध्वतम सत्ता मान सहित भी गोटे प्रकार समन्वय सृष्टि करिवार प्रयास आमर संस्कृति भितर रही। वैदिक जुग में केवल सेती करा जाउ नथला, जो देवता माने जो माने एई जड़ जगतर ऊर्ध्वरे, एई मटेरियल वर्ल्ड बा एई पार्थिव जगतर जो ऊर्ध्वरे थिबा देवता माने, से माने वास्तव में पार्थिव जगत ठारू संपूर्ण विच्छिन्न नुह। सेमाने ए पार्थिव जगत रे विभिन्न सत्ता मान सहित वास्तव में कनेक्टेड। सेमाने केमिति सूक्ष्म जगत रु स्थूल जगत को प्रभावित करती, ये सत्य को मध्य आमर वैदिक जुगरे ऋषि माने कथा बुझी पारथिले। सेतिमे आमे जो गॉड गॉडेसेस मानकर विभिन्न सिंबॉलिक फॉर्म ए जगतर मध्य अच्छी बोली आमर शास्त्र आमे प्राप्त करि परिबा। आमे बुझी परिबा जे आमर शास्त्र रे जड़ जगतर प्रत्येक वस्तु को केबे भी जड़ बेली मन करा जाउ नथिला। ई जड़ जगतर प्रत्येक जिनिस गोटे गोटे देवता मानकर रूप, ए कथाटी आमर वैदिक जुगर ऋषि माने कथाटी कम बुझिया पे चेष्टा करथिले, एवं जगत पई यार गोटे मंगल प्रभाव भी रहितला। आमे जेतबेले एई मटेरियल साइंस बा ए भौतिक जड़ विज्ञानर मध्य को ज्ञान मध्य को प्रवेश करनथलु, ता पूर्वरु भारतीय संस्कृति केबे भी चंद्र, सूर्य, समुद्र, नदी, वृक्ष मानू जड़ जगतर गोटे गोटे विषय वस्तु बोले केबे भी भारतीय संस्कृति कहू नथिला, केबे भी नुह। आम माने से जड़ जगतर जहाँ को कह जाए मेटेरियल एटमॉस्फेयर, जमती अजैविक परिवेश को आम मैंने अजैविक बोली एबे कहूँ। आमको ये मेटेरियल साइंस एक कथा बुझे,
किंतु से जड़र पश्चात से चेतन को जड़र पश्चात से सूक्ष्म तत्व को सूक्ष्म सत्य को बुझिबार सामर्थ्य से जुगे ऋषि मानकर थिला। तो जड़ एवं जड़र पश्चात से सूक्ष्म तत्व को से माने समन्वित करि पारथिले। सेति पई आमे पूजा करथुलु, आमे प्रकृति को पूजा करथुलु। पहाड़ पर्वत समुद्र नदी वृक्ष एवं ग्रह नक्षत्र माने गोटे गोटे जड़ वस्तु से कथाटी आमे ग्रहण करनथुलु। आमे से जड़र पश्चात से सूक्ष्म दिव्य तत्व को बुझिबार सौभाग्य मानकर थिला। तो प्रभु लिखुछन से कथाटी जे वैदिक समन्वय रे जोंथरे कि आमे देखु मन बुद्धिमय मानव सत्ता दिव्य ज्ञान शक्ति आनंद जीवन और गौरवर महिमा नहीं ऊर्ध्व उठी चली एवं विशालतम क्षेत्र में विहार करी देवता मानकर विश्वमय अस्तित्व सहित समन्वय होइछि। जड़ जगत रे थिबा ए देवता मानकर प्रतीक को अनुसरण करी से सबुर पश्चात थिबा उच्चतर लोक सबुर संधान पाइछि, जहाँकि स्थूल इंद्रियानुभूति और स्थूल मानव बुद्धिर अंतस्थल रे लुकायित होई रहिछि। आमे जेतबेले एमिति एक सुंदर अवस्था थिलु, वास्तव में जगत भी बहुत सुंदर थिला। जेतबेले आमे ए जड़ जगतर पश्चात थिबा से सूक्ष्म तत्वटी वास्तव में तार किछि वास्तवता नाही। आमे जेतबेले जड़ विज्ञान माध्यम रे कथाटी बुझिया पे चेष्टा कलु, जगतर मध्य कौन कौन सब असुविधा है आम बर्तमान एक कथा बुझीपारछु। आम एक कथा बुझीपारछु मांकर से विज्ञान रे अद्भुत प्रकार मास्टरी थिला, अद्भुत प्रकार मास्टरी। आम जिते मांकर लेखा गुड़ी को पढ़ा वास्तव में आमर कुनि कुनि पिला माने नूतन जुगर पिला माने से विषय वस्तु सहित अति गभीर भाव में परिचित हवा दरकार। केमिति आमे माने गोटे जड़ वस्तु को व्यवहार करूछु, जड़ वस्तु को व्यवहार करूछु, से व्यवहार करने समय रे आम भितर से सेंसिटिविटी अच्छी कि जे आमे जहाँ को व्यवहार करूछु से एक जड़ वस्तु नुहे। से जड़ वस्तुर पश्चात गोटे कॉन्शियसनेस रही एवं केवल कॉन्शियसनेस नु से जड़ वस्तु गोटे भगवत दिव्य उपस्थिति को धारण करछि, सेतिकी सेंसिटिविटी आम भितर निहाती कम रहा दरकार। माँ से कॉन्शियसनेस आमको प्रदान करुछन्ति। माँ कहउछन्ति that is in each things, the divine is in things also। माँ कहउछन्ति प्रत्येक वस्तु मध्ये भगवान रहिछन्ति, सेतिमे श्रद्धार सहित सम्मानर सहित प्रत्येक वस्तु को आमे माने व्यवहार करबा आवश्यक। Not to take care of material things which one uses is a sign of inconscience and ignorance। जो जड़ वस्तु गुड़ को आमे व्यवहार करूछु तार दायित्व सेतिकी श्रद्धार सहित न नबा होची गोटे प्रकार निश्चेतना एवं अज्ञानतार परिचय। एवं एपरिक माँ कहउछन्ति यू हैव नो राइट टू यूज एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट व्हाटसोएवर इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ इट। तुमे कौन सी जड़ भौतिक वस्तु को व्यवहार करने पे अधिकार वंचित हब जदि तार दायित्व नबार तुम भितर निष्ठा नहीं। किंतु कहीं दायित्व नब तार कारण कौन? बेले बेले कौन हुए आम मैंने से वस्तुटी प्रति टिके आसक्त था आम दायित्व नबार टिके सचेतन हो। आम मनकर गोटे गोटे आम जो वस्तुटी को यूज करूँ ता प्रति बेले बेले आसक्ति डेभलप कर जाए। से किसी व्यक्ति देखिए बहुत एक्सेसिव माने केयर नौथिबे, बहुत एक्सेस केयर नौथिबे, अत्यधिक दायित्व नौथिबे से वस्तु गुड़िकर जहाँ से व्यवहार करथिबे। किंतु माँ कहउछन सेही एटीट्यूड रे नुह, यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट नॉट बिकॉज यू आर अटैच्ड टू इट बट बिकॉज इट मैनिफेस्ट समथिंग ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तुमे एइथिबे ताको व्यवहार करिवो नहीं जे तुमे ता प्रति आसक्त, परम सेगुड़िक दिव्य चेतनार किछि भाग परिप्रकाश करुछन्ति बोली श्रद्धार सहित से वस्तु को जत्न नब। तो एक कथाटी कहउछन्ति माँ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स मान सहित कम्युनिकेट करथिले। माँ को आम जानिछु जे बाथरूम रे शीत राति रे पानी पसिकी थिबा गोटे बाल्टी माँ को आसिकी से निजर असुविधा संपर्क सूचना प्रदान करथिला। माँ जो साधक से कार्यटी करथिले माँ तांको सचेतन करैथिले। एमती अनेक घटना रही। दिने हठात गोटे कांथर सेपटे गोटे गोलाप गच्छरू जने साधक गोटे गोलाप फूल छिंडौथिले एवं से समय थिला संध्या समय।
ମା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଫୁଲ ଗଛଟି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମା ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମନା କଲେ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ନ ଛିଣ୍ଡା ଯାଉ ବୋଲି। ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କଥାଟି ମନା କଲେ? ମା କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ଗଛଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗଛଟି ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟେ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଗଲେ, ସେ ଗଛଟି ବିକଳ ହେଇକି ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ରଖିବା ପାଇଁ। ମା ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛୁ। କେମିତି ଅରବିଲର ସେ ବର ଗଛଟି ମାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଲେକ୍ ଗାର୍ଡେନ ରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କିପରି ଗୋଟେ ଛୁରୀଟିକୁ ରାତିରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲା, ସେ ଚିତ୍କାର କରି କଷ୍ଟ ଭୋଗି ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିବାରଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ଏବଂ ମା କେମିତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସହିତ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମା କେମିତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ମା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ, ଜଡ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଜଡ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ରହିଛି। ଏବଂ ଅନେକ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହାର ପଶ୍ଚାତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବତା ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ବିଶାଳତମ ଉଚ୍ଚତମ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ନଦୀକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ, ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସେଇ ଜଡ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଜଡ ଏବଂ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ଥୂଳଟି ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ମାନବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜର ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ, ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଉଭୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କଥାଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବୈଦିକ ସମନ୍ୱୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖୁ ମନ, ବୁଦ୍ଧିମୟ ମାନବ ସତ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ଓ ଗୌରବର ମହିମା ନେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲିଛି ଓ ବିଶାଳତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିହାର କରି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଜଳ ଜଗତରେ ଥିବା ଏହି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ସବୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଓ ସ୍ଥୂଳ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମନ୍ୱୟର ଚରମ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବୈଦିକ ଋଷି ମାନଙ୍କର ରୁଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଆନନ୍ଦମୟ ପରମ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାର ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରସ୍ପର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି। ଆମେ ଏକଥାଟା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯାହା ଆମର ସ୍ଥୂଳ ମନୋବୁଦ୍ଧିର ପାଖରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ମନୋବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସତ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୈଦିକ ଋଷି ମାନେ ଆସିପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚିତ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯାହା ମାନବ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସେ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଦି ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ତରରେ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। କେମିତି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି
ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସେ ହରାନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଜଗତର ସୀମା ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଏକ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ସେ ରୋଗ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ନିଜେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ତନୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ମଣିଷର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କେବେ ବି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନାରୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ତ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ତ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହବ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ତାମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ଥିତ ହଉଛି। ଏବଂ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ସମନ୍ୱୟ ଚରମ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବୈଦିକ ଋଷି ମାନଙ୍କର ରୁଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଆନନ୍ଦମୟ ପରମ ଅନୁଭୂତି ଯାହାର ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରସ୍ପର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏରା ବୈଦିକ ଯୁଗର ସିନ୍ଥେସିସ୍ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁଣି ଉପନିଷଦର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମୟ ଆସିଲା। ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆଜିର ଏଇ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ମୁଁ ରଖିଲି। ଆସନ୍ତା ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ଯାହା ଉପନିଷଦରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ପର୍ବରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ତରଫରୁ ମାତୃଚରଣରେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମସ୍ତ ଅପଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।